नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के दूसरे चैनल में ऑल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय शशि भूषण कुमार तिवारी के नए चैनल का नाम है। इसके पहले वाले चैनल में अमानत का वीडियो हमने लोड किया जो हाउ टू बिकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार, उसमें टाइटल हमने नहीं लगाया था। तो नए चैनल में आपका सत सत वंदन, अभिनंदन। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसलिए स्टार्ट करते हैं हौसला के साथ, दिल के साथ। दिल, दिमाग और हाथ तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर हम चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि ताकि आपका भी दिमाग कहीं न कहीं केंद्रित हो और जब हमारे वीडियो की ओर आप अपने दिमाग को केंद्रित करोगे तो क्लास देखने के बाद ही बारीकी से समझ जाओगे। आज एक नया टॉपिक हम लेंगे जो टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसका सब्जेक्ट होगा किश्तवाड़ और किश्तवाड़ में ही कुछ यूनिट है। वह कौन सा यूनिट है? तो एरिया यूनिट है, यानी क्षेत्रफल की इकाई है। उस क्षेत्रफल की इकाई में वो हम बताएंगे आपको यहाँ पर कि डिसमिल जो होता है, डिसमिल को हम एकड़, हेक्टेयर, एयर और वर्ग मीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये यहां से बताएं। लेकिन ये मामला थोड़ा सा बड़ा है, ये क्लास बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए इस क्लास को हम दो पार्ट में बांट दिया। दो क्लास में इसका जिक्र करेंगे। पहले क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 डिसमिल से 50 डिसमिल तक के यूनिट को हम तय करेंगे और दूसरे क्लास में 51 से लेकर हम 100 डिसमिल तक के यूनिट को हर इकाई में, हर क्षेत्रफल के अदर इकाई में, जैसे एकड़, हेक्टेयर, एयर और वर्ग मीटर में तय करेंगे और बारीकी से इसको बताएंगे। कारण कि ये इसलिए हमारे दिमाग में आया, दो यूनिट को नहीं रखा, एक ही बार 3-4 यूनिट को एडजस्ट किया। इसलिए दिमाग में आया कि कभी यूपी से फोन आता है कि सर हेक्टेयर है, कितना एयर होगा। एयर भी एरिया यूनिट है जिसकी जानकारी कम लोगों को है। अब फोन आता रहता है, सबको हमने उसको नोट किया, लेकिन हम फोन पर आपको या मैसेज पर क्या बताएंगे? जो क्लास की चीज है वो क्लास में ही बताना ज्यादा बेटर हो जाता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिसमिल्स को एकड़, हेक्टेयर, एयर और वर्ग मीटर में बदलना। यानी डिसमिल को ही हम 1, 2, 3, 4, एक डिसमिल है और डिसमिल को हम ये चारों यूनिट में बारी बारी से चेंज करेंगे। और आप बारीकी से देखिए, एक क्लास मैंने पुराने चैनल पर हमने इसका रखा, तो क्या रखा? डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर। बस दो ही को हमने रखा।
ये क्लास, उस क्लास में हमने डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर एंड डिसमिल को हेक्टेयर में बदलना, ऐसा ही टॉपिक रखा। यहाँ हम अपने नए चैनल पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि डिसमिल को एकड़, हेक्टेयर, एयर और वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे। अगर आप बारीकी से समझ गए, हमने कहा कि भाई एक लाइन लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक लाइन लिखने से काम नहीं चलता। कारण कि हेक्टेयर का मामला जो उसमें पढ़ाए हैं चेंज होता है बीच बीच में, 1 से 100 के बीच में 5 जगह चेंजिंग होता है। और जब 5 जगह चेंजिंग होता है, इसलिए हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि भाई 1 से 100 तक बारी बारी से लिखना। अगर बीच में वह चेंजिंग नहीं होता तो मैं अभी एक लाइन लिख देता, यहाँ एक लाइन में क्लास एंड हो जाता और आपको होमवर्क के रूप में दे देता कि आप खुद का खुद चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ खुद का खुद चेंज करने से नहीं होने वाला, इसलिए हमें खुद मेहनत करना होगा। जब मैं मेहनत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो सुगम मार्ग भी आपको नहीं मिलेगा। आज बेरोजगारों का तांता खड़ा हो रहा है। कहीं न कहीं जीवन जीने के लिए रोजगार चाहिए और रोजगार पाने के लिए गुणवत्ता का होना जरूरी है। और वो गुणवत्ता कहां से, कौन सा एजुकेशन? तो टेक्निकल एजुकेशन। कहीं न कहीं हम अपने दिमाग से काम करके पैसा कमा सकते हैं, उसमें न सरकार हमें रोकेगी न कोई रोक टोक करने वाला है। फीस का निर्धारण करेंगे तो हम अपने अनुभव से फीस का निर्धारण करेंगे, सरकार न कोई रोक टोक करने वाली है। इसमें दोनों चीज आपको मिलेगा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। टाइम भी आप अपने हिसाब से तय करो और मनी जितना चाहो कमाओ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हो तो आप बंधन में हो गए, आप न चाहते हुए भी आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा। यहां ऐसी कोई बात नहीं। या प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के अधीन आपको खटना होगा। एक दिन अगर नहीं जाते हो सैलरी कट जाती है। यहां तो इस अमानत फील्ड में डेली पूर्णिमा होता है, डेली का रुपया आपके जेब में आता है, लेकिन तब आएगा जब आप में काबिलियत होगी। रुपया ऐसे नहीं आता है। आपकी गुणवत्ता, आपका निखार, आपका व्यक्तित्व, आपकी ईमानदारी, आप में अनुशासन की सारी ये जितने गुण हैं ये सब होने चाहिए, तभी आप कुछ हासिल करेंगे। अन्यथा नहीं। अन्यथा तो डिग्री लेकर अपना वीआईपी में भर दो, उस डिग्री से क्या होना जाना, वो तो कागज की डिग्री। यहां से डिग्री भी हम देते हैं, डिग्री भी आपको मिलेगी, उस डिग्री से गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब केवल डिग्री देने से अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता किसी को, तो डिग्री खरीदने वाले इतना लोग बैठे हुए हैं रुपया का बोझा बांध के कि रुपया से डिग्री खरीदते चले जाएंगे। लेकिन क्या खरीदा हुआ डिग्री जो होता है वो क्या आपको जॉब दिलाने वाला? कभी नहीं। जॉब लेने के लिए डिग्री के साथ साथ गुणवत्ता का होना जरूरी है। और डिग्री की पहचान तब होती है आपकी जब आप में गुणवत्ता होती है। ये बात समझ लो। आज देश या पूरा विश्व ऐसे कागार पर खड़ा है कि अपने आप में सारे को एक चिंतन फील हो रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो कुशल लोग हैं, जिनमें कुशलता है, उसको न कहीं काम की कमी कभी होने वाली है और न कभी वह आराम से बैठेंगे, काम उनके लिए हर दिन। और जो लोग निकम्मे हैं, जो काम करना नहीं चाहते, काम चोर हैं, उनके लिए सदा बेरोजगारी है।
मैं यहाँ से तो यही बात, थोड़ा सा हमारी बात कड़वी लगती है, माफ करना, कारण कि कुछ मुंह से निकल जाता है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो भी निकलेगा आपके हित के लिए ही निकलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम ये जो टॉपिक दिए हैं इस पर आपसे बात करें, कुछ बात करेंगे। पूरा का पूरा 1 to 100 कर नहीं पाएंगे हम, जितना तक सकेंगे उतना ही खड़ा होंगे, उससे ज़्यादा तो खड़ा हो नहीं पाएंगे। और फिर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जितना आप समझोगे उतना ही हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यह नहीं है कि एक ही बार इतना न बोझ लाद दें आपसे कि एक क्लास के बाद आप फिर नकार दो कि अब नहीं, ये बेकार का क्लास है। ऐसा भी होना नहीं चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक दे लेते हैं। टॉपिक तो हम दे ही दिया है, लेकिन इसको 4 पार्ट में बांटते हैं। डिसमिल, डिसमिल के बाद हम लिखते हैं यहाँ एकड़, एकड़ के बाद लिखते हैं हेक्टेयर, और हेक्टेयर के बाद लिखते हैं एयर, और एयर के बाद लिखते हैं वर्ग मीटर। ये जो है, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये बहुत लोग है वर्ग मीटर में कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, तो हम लिख देते हैं आपको मीटर स्क्वायर, दोनों में कोई एक लिखो, ए जानो या ई जानो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे क्लास में एक एक चीज को मैं बारीकी से लेता हूं। चलो अब यहां जो है 1 डिसमिल हमने लिखा, 1 लिखा। अब एकड़ की बात है, तो एकड़ कितने का होता है? सबसे पहले तो आप जब तक नहीं जानोगे कि एक एकड़ में कितने डिसमिल होते हैं, तब तक इसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होते हैं, लिख देते हैं इधर। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। तो आप 100 डिसमिल लिख दिया, आराम से आप इसी में 100 से भाग लगा। कहोगे कि भाई भाग कैसे लगाएं, क्या करें, ये भी समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा और थोड़ी बात को और बढ़ानी पड़ेगी। छोड़ो, इसको हम मिटाते हैं, इसी चीज को इधर करके लिख देते हैं। कारण कि जब तक समझोगे नहीं क्लास को, आनंद नहीं आएगा। हम यहां लिखे चुकी वही चीज लिख रहे हैं, 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। इसलिए 1 डिसमिल बराबर 1/100। आपने देखा, हमने क्या कहा कि डिसमिल में क्या करना होगा कि 100 से भाग देना होगा, यहां स्पष्ट कर रहा है। और 1 डिसमिल का वैल्यू ये दे रहा है, और 2 डिसमिल का निकालना है, तो इसी में गुना 2 करें। चलो दिखाते हैं। यहां पर 100 से भाग करना है, तो यहां लिख देते हैं डिसमिल भाग 100। अब यहां स्पष्ट हो गया, क्यों भाग 100 हमने लिखा, यह स्पष्ट हो गया होगा यहां से। तो हम यहां जब भाग देंगे तो 0.01 होगा। 1 डिसमिल का इतना ही एकड़ होगा। और हेक्टेयर की बात है, तो हेक्टेयर में 2 चीजें आती। हम डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर का स्पेशली क्लास लिए हुए, वहां से अगर यहां तय नहीं हो रहा है, यहां तो सारे यूनिट पर हम टॉप करेंगे, वहां हम सिर्फ 2 यूनिट पर बात किए, वो उस क्लास को भी आपको देख लेना जरूरी होगा। तो चलो यहां पर लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि आपको एक हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 250 से भाग देना होगा डिसमिल में। डिसमिल भाग 250,
और यहाँ एक और दे दें डिसमिल भाग 247.1। अब ये दो बातें हमने कही, ये दो बातें क्यों कही, इसका क्या कारण है, उस वीडियो में हमने स्पष्ट किया। अगर इन बातों का जिक्र करेंगे तो शायद ये वीडियो आगे नहीं बढ़ पाए। तो चलो इसके हिसाब से हम तय करते हैं कि 1/250 अगर लिखेंगे एक डिसमिल का, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0.004। अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं दिखा दूं आपको कि एक में आप भाग लगा दो जनरली 250 से। 250 से भाग लगा दोगे तो भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव दे दो तो यहां एक जीरो डालेंगे, फिर भाग नहीं लगा। एक जीरो डाल दो तो फिर यहां एक जीरो डाल दे, फिर भाग नहीं लगा। फिर एक जीरो डाल दो यहां तो एक जीरो यहां भी डाल दो, अब भाग लग जाएगा 4 बार में। तो यहां लिखो 4 और यहां हो गया 1000। अब समझ में आ गया कि भाई क्यों लिखा गया, ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां पर आ गए हम हेक्टेयर। अब यहीं से कन्वर्ट करते हुए जल्दी जल्दी हम लोगों को चलना चाहिए। अब यहां जो है हेक्टेयर में आ गए, हेक्टेयर के बाद हमको जानना है एयर में। अब हेक्टेयर, अब इसके लिए देखो हेक्टेयर गुना 100 कर देंगे। अरे 100 से गुना करोगे हेक्टेयर में तो इसका यूनिट आपको मिल जाएगा। चलो यूनिट दिखा देते हैं। इसमें 100 से जैसे गुना करोगे तो एक दशमलव जो है वह 2 अंक आगे बढ़ जाएगा दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर जब दशमलव बढ़ेगा तो 0.4। ये गुना करके आप अपना देख लीजिए। यानी इसमें, इस हेक्टेयर में आप 100 से गुना करोगे तो यही रिजल्ट आपका आएगा। और जब ये रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि यहां आ जाते हैं। अब वर्ग मीटर की ओर आए। अब वर्ग मीटर में क्या करेंगे भाई, अब इसमें ये वर्ग मीटर है और इसमें वह एयर में हम 100 से गुना करेंगे। एयर में 100 से गुना करेंगे, एयर गुना 100। चलो गुना करते, इसमें 100 से गुना करो। हमने कहा कि ये दशमलव जैसे 100 से गुना करेंगे 2 अंक आगे बढ़ेगा ये पॉइंट। तो 2 अंक तो एक ही अंक है, तो एक अंक है तो एक जीरो कर देंगे और जीरो करेंगे तो ये फ्रेश 40 हो जाएगा। 40 वर्ग मीटर, जैसा कि हम बताया भी है कि एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। अब यहां पर 100 से क्यों, आप कहोगे कि आप 100 करते चले जा रहे हो, आप समझाए नहीं कि 100 से क्यों गुना करें। तो 100 से इसलिए गुना करते कि 100 एयर का 1 हेक्टेयर होता है। 100 एयर का 1 हेक्टेयर होता है। 100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर ये होता है। अगर मान लो कि आप यहां पर देखो, चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर, वही बात को हम लिखा। इसलिए पहला हेक्टेयर था ये 0.004 तब बराबर 100 गुना 0.004। अभी गुना कर लोगे तो वही आएगा, क्या लिखेंगे, ये 2 अंक आगे बढ़ जाएगा तो 0.4 आएगा। 0.4 हमने लिखा है और इसलिए हेक्टेयर में 100 से गुना भी रखा है। और 1 एयर जो होता है वह 100 वर्ग मीटर का होता है। 1 एयर जो होता है वह 100 वर्ग मीटर का होता है।
तो 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर। इसलिए 1 वर्ग मीटर बराबर 1/100। अब एक का निकाल लिए। अब कितना वर्ग मीटर है? अब यहां ये वर्ग मीटर 1 एयर का मान है, तो एयर का मान ही पहले रख लो, अच्छा रहेगा। इसको पहले रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये उल्टा लिखाया है, इसको सीधा कर। हमने कहा कि 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। अब 1 एयर 100 वर्ग मीटर यहां है, तो आप देखो कि कितना एयर है, तो 0.4 एयर है, 0.4 एयर है। इसलिए 0.4 एयर का निकालना है, तो 0.4 गुना 100। इसलिए हमने कहा कि एयर गुना 100। और यहां रिजल्ट क्या है आपका? तो 40 आया। ये 40 क्या आया? तो वर्ग मीटर आया। अब यहां से हमने स्पष्ट कर लिया कि एक 40 वर्ग मीटर 1 डिसमिल का होता है। यह स्पष्ट किया। ये डाटा अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अब चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। खैर, आगे हमको बढ़ाना है और लिखना है, इसलिए इसको मिटाना जरूरी हो जाता है। इसको साफ कर देते हैं, फिर हम आगे लिखेंगे। आपके इन सवालों का जवाब दे रहे थे हम कि ऊपर जो हमने लिखा है, क्यों लिखा, क्या कारण है लिखने का। अब चलो, अब आप खुद बनाओगे। अब 2 डिसमिल है, तो बस वही 0.02 इसी में 100 से भाग देना है, लिखा हुआ है यहां पर। और यहां इसी का 2 गुना 0.008। और फिर यहां अब इसमें क्या करोगे कि हेक्टेयर में 100 से गुना, ये 2 अंक हट के यहां पर, तो 0.8 या इसका दुगुना आप करते चले जाओ। अब आपके लिए आसान हो गया कि इसका दुगुना आप करते चले जाओ, इसका दुगुना करते चले जाओ, इसका भी दुगुना आप करोगे तो 80 हो जाएगा, 80 वर्ग मीटर। बिल्कुल आसान हो गया, कारण कि ये चीज समझना बहुत जरूरी था। और ये बहुत जरूरी था। हमारे कुछ लोग जो काबिल लोग हैं, डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर का जो मैं पुराने चैनल पर हाउ टू बीकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार, उस पर जो हमने डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर दिया है, उसमें 1 डिसमिल से लेकर 100 डिसमिल तक की हमने चर्चा की। और 100 डिसमिल तक, वहां से भी 1 डिसमिल हेक्टेयर ले सकते हो। हेक्टेयर 1 से 100 तक के डिसमिल में कितना कितना हेक्टेयर होता है वो सब लिखोगे। एक आसान चीज है, इसमें डिसमिल में 100 से भाग देकर लिखना है। एयर भी आपके लिए अब आराम हो गया इससे कन्वर्ट करने में, और वर्ग मीटर भी आराम हो गया। खास करके उड़ीसा के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में इस तरह की आवश्यकता है, कारण कि वहां से बहुत सारा कमेंट आया भी कि ऐसा वीडियो हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए कि ताकि हम लोग कुछ उससे ज्ञान हासिल करें। तो चलिए भाई, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा स्टार्ट किया। तो चलो तीसरा लिखते हैं, 3 डिसमिल का। अब 3 डिसमिल का लिख रहे हैं, तो यहां पर बस वही 100 से भाग देना है, ज्यादा तो कुछ करना है यहां नहीं, 0.03। बिल्कुल आराम है। यहां इसका तिगुना करोगे तो क्या होगा, 0.012। नहीं हो तो 4 का टेबल पढ़ते चलो, टेबल तो आपको आता ही है ना।
3 से गुना, 4 से गुना करते जाओ। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब यहां भी आपको अपना पावर बस यहां से दशमलव उठा के यहां डाल देना, 1.2 आपको हो जाएगा। और यहां भी आपको आसान हो जाएगा कि एयर हो गया, इसमें 100 से आप गुना कर दो, तो 100 से गुना करोगे तो 120 हो गया। और 120 अगर यहां दिक्कत हो रही है तो 40 दूना 80 और 40 तिहाई 120। यहां भी टेबल देखो, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। दशमलव का जो हेरा फेरी है वो तो समझना पड़ेगा। वो अगर नहीं समझोगे, डिसिमल फ्रैक्शन को नहीं समझोगे तो फिर बकवास हो जाएगा एक क्लास। इसलिए दशमलव भिन्न को बारीकी से आप समझने का प्रयास करो, कहां क्या गुना कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं। चलो अगला 4 डिसिमल का लिखते हैं। 4 डिसिमल 0.04 और आगे इसको बढ़ा दो, एसी का बोल दो तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 0.016। अब जब ये 4 तिहाई 12 हो गया तो यहां भी 4 चौका 16 हो जाएगा, 1.6। और यहां हो गया 40 का टेबल हम चला रहे हैं तो 4 चौका 16, 160 हो गया। ये वर्ग मीटर आ रहा है, ये एयर आ रहा है, ये हेक्टेयर आ रहा है, ये एकड़ आ रहा है और ये डिसिमल का डाटा। दिक्कत नहीं होगी। हमारे क्लास को एक बार बारीकी से आप देखोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। किसी को आज तक तो हुआ नहीं, आपको कैसे होगा? कारण कि मैं प्रयास करता हूं, आपके साथ ही हूं। आपको कहां प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, मैं आपके साथ दिल से जुड़ता हूं, इसलिए आपके दिल को मैं जानता हूं कि आपको प्रॉब्लम कहां होगा। और सारे प्रॉब्लम को कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैं एक क्लास दे रहा हूं कि ताकि हमारे सभी स्टूडेंट मां सरस्वती के दरबार में सबका मान सम्मान बराबर है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबका हित हो, सबका भला हो, मैं तो यही कोशिश करता हूं। चलो आगे फिर बढ़ा। 5 पर लेके चले 0.05। अब खुद आप चेंज करोगे। फिर यहां 4 पचे 20, फिर आगे बढ़ जाओ 4 पचे 20। अब यहां 2 आ जाएगा भाई, 2.0 लिखने से दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 2 लिख सकते हो। और फिर यहां आ जाओ तो यहां आ जाओगे 4 पचे 20, 40 पचे 200, यहां 200 लिख दो। बड़ी आराम से आप लिख रहे हो। इसमें तो हमको कुछ तूल ही नहीं लग रहा है, आपको भी कोई तूल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कहीं आराम से, बिल्कुल आराम से लिखोगे। 6 डिसिमल है, 6 में चले जाओ 0.06। यहां आ जाओ तो आगे क्या करोगे, 4 पचे 20 तो 4 छक 24, 0.024। और यहां 2.4 और यहां 240। अरे टेबल ना आवे तो 40 अगला में जोड़ते चले जाओ ना। टेबल आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो 2 जोड़ते चले जाओ, 40 बढ़ाते चले जाओ। और उससे भी अगर ना हुआ, वो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बात और ध्यान रखना, 4 का ही टेबल पढ़ना, 1 0 बैठाते चलना। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। सिर्फ 1 0 डाल दोगे तो 40 का टेबल हो जाता है। और 40 का टेबल आपको लिखना है तो 4 का टेबल पढ़ो,
एक ही जीरो लगाते चलो 40 का टेबल भी हो जाएगा, आपको आसान ढंग से सॉल्व भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इतना कठिन चीज, अगर कठिन आपको दिखता है तो उसको सरल बनाना हमारे हाथ की चीज है। आप भी अपने दिमाग से सरल बना सकते हो, क्योंकि हमारी क्लास को देख रहे हो तो कुछ तो ज्ञान है ही, बुद्धिजीवी आप पहले से हो। चलो आगे दिखाते हैं। 7 डिसमिल, बस बिल्कुल बारीकी से 0.07 और यहां पर भी टेबल पर लो। क्या पढ़ोगे? 4 का ही टेबल लेना है, ज्यादा तो लेना नहीं, सब में 4 का टेबल बनाते हैं। 4 6 24, 4 7 28, 0.028 और यहां भी 2.8 और यहां भी 28 पर एक जीरो डाल दो। 4 7 28, एक जीरो लगा दो, बड़ी आराम। आप तो जल्दी जल्दी कर लोगे। चलो 8 है, 8वां 0.08 और इसमें लगा दो, यहां 0. अब यहां पर देखिए 32 हो गया। 4 7 28, 4 8 32, 0 3 2 और यहां 3.2 और यहां 32 पर एक जीरो डाल। आसानी, कितना आसान लग रहा है, लगता है कि एकदम इजी वे में जल्दी जल्दी आप लिखे। 9 0.09 9, अब 9 तक टेबल आ जाओ। 4 9 36 हो जाएगा, 0.036 और यहां भी 3.6 और यहां भी 4 9 36 पर एक जीरो। अब 40 का टेबल यहां हटा दिए, 4 का टेबल सब में रख दिए, बड़ी आसानी से आप लिख रहे हो। 10 पर आ जाओ। 0.1। अब कहोगे कि 10 का है नहीं लिखे, आप लिख लो फिर भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे 0.1 लिखोगे फिर भी ठीक है। अगर लिखने में ही संतुष्टि है तो हम लिख देते हैं, लेकिन इसको 0.1 में लिखा जा सकता है। इसमें फिर बढ़ा लो, 40 हो जाता है, 4 का टेबल लगा दो आगे, 40 हो जाए, 0 4 0 और यहां 4 लिख सकते हो कि क्योंकि 4.0 वहां 0 का दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 4 लिखो और यहां पर 40 लिख लो। 4 दहाई 40 पर एक जीरो डाल, 4 का टेबल हो, 40 का टेबल हो। 10 11 पर एक और लिख देते, क्लास लंबा होता जा रहा है, एक और लिख देते, अगले दिन हम और करेंगे। इसमें और जो बाकी है सबका बारी बारी से लिख देंगे, कारण कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए तो ये काफी है, वो पिछला क्लास देखकर ही पूरा कवर कर ले सकते हैं, लेकिन केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए मेरा क्लास नहीं चलता है। मेरा क्लास सारे स्टूडेंट के लिए चलता है, तो कम से कम सारे लोग देखें। इसके लिए हमको चाहे जितना मेहनत करना पड़े, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। तो 11 ले लेते हैं। 11 पर, अब 11 पर जब चलेगा तो यहां 0.11। चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहां 0.044 और यहां पर 4.4 और यहां पर 44 पर एक जीरो। आप कहिएगा कि 10 पर क्यों नहीं छोड़े, 11 पर क्यों पहुंचाए? तो 11 पर इसलिए पहुंचा दिया कि 11 तक बंधु इसका सिस्टम ज्यों का त्यों ये सही चल रहा है, सारा सिस्टम सही चल रहा है। 12 से सिस्टम चेंज हो जाता है, 12 से इसमें एक नया परिवर्तन आ जाएगा और 12 से परिवर्तन हो जाता है
तो 11 तक हमने लिखा, 11 तक आप अपने दिमाग में डाल लो कि 11 तक का यही टेबल होना चाहिए, और 12 के बाद जो परिवर्तन होता है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसी का डिसमिल को एकड़, हेक्टेयर, एयर, वर्ग मीटर में बदलना, इसका 2-3 क्लास भी अगर लगेगा तो हम 1 से 100 तक का काउंटिंग करा देंगे। ये जरूरी भी है आपके लाइफ के लिए। और देख रहे हैं कि क्लास लंबा होता जा रहा है, आज इतना ही पर इस क्लास को बंद करना चाहते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी है, हेल्पफुल है, आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकता है, आपके ज्ञान वृद्धि में 4 चांद लगा सकता है, तो आप मेरे क्लास को, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।